इस वक्त दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, बहुत अफरा तफरी है। कहीं जंग, कहीं बगावत, कहीं अस्थिरता। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को उलझा के रख दिया। कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता, ऐसा उनका हिसाब है। दुनिया के बड़े बड़े देश एनर्जी क्राइसिस से उबरने में लगे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश के अंदर ही बगावत की आग सुलग रही है। लेकिन इसी ग्लोबल उथल पुथल के बीच पीएम मोदी भारत की रफ्तार को लगातार रॉकेट बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भारत को फ्यूचर रेडी बनाने की जो योजना चल रही है, उसमें ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आप भी सुनेंगे तो हिल जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूं। मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूं। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। पांच 500 किलोमीटर का सफर और 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद, 760 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे 20 मिनट में हैदराबाद से चेन्नई, 626 किलोमीटर का सफर और 2 घंटे में हैदराबाद से बेंगलुरु। एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान आर्थिक संकट और आंतरिक अशांति जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़े तनाव खाड़ी में अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं, और यूरोप जहां रूस यूक्रेन युद्ध अब भी वैश्विक चिंता बना हुआ है। लेकिन इसी दौर में भारत में तस्वीर बेहद अलग है। अगले 50 साल के भारत की नींव रखी जा रही है। रेल की रफ्तार, तकनीक की ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार देश के भविष्य का नया नक्शा तैयार कर रहा है। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। दुनिया इस वक्त जंग, भू राजनीतिक टकराव और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। लेकिन भारत एक अलग मिशन पर निकल चुका है। ये मिशन है फ्यूचर रेडी इंडिया। एक ऐसा भारत जहां 500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा, जहां हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी, जहां पेट्रोल नहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नई पहचान बनेगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 के विकसित भारत की नींव बनेगा। 2047 यानी आजादी के 100 साल। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश में सिर्फ सड़कें नहीं बन रही, भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा है। 2026-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। ये कॉरिडोर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली, वाराणसी समेत पूरे देश को जोड़ने वाला होगा। भारत अब अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बना रहा है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी पर्यावरण के मुताबिक होगा और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। हिंदुस्तान का हाई स्पीड ब्लूप्रिंट है तेज, ग्रीन और आत्मनिर्भर। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के
ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली रेल लाइन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां जापान की हाई स्पीड तकनीक धीरे धीरे भारत में विकसित की जा रही है और लक्ष्य ये है कि भविष्य में हाई स्पीड ट्रेन के बड़े हिस्से का निर्माण भारत में ही हो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना है जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जो 7 से 8 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर लेगी। 508 किलोमीटर कॉरिडोर का 80% काम पूरा भी हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम चल रहा है। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लक्ष्य अगस्त 2027 तक इसे जनता के लिए शुरू करना है। मतलब पहले फेज में वापी बिलीमोरा सूरत के बीच 98 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2027 तक वापी से साबरमती तक 352 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य है। दिसंबर 2028 तक ठाणे साबरमती तक 492 किलोमीटर और दिसंबर 2029 तक मुंबई से लास्ट स्टेशन साबरमती तक 508 किलोमीटर तक का पूरा रूट तैयार करने का लक्ष्य है। रेलवे ने दिसंबर 2029 तक इस रूट पर 30 बुलेट ट्रेनें चलाने के लिए तैयारी कर ली है। जरा तस्वीर देखिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन, जिसकी रफ्तार सिर्फ ट्रेन की नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ाने वाली है। आने वाले समय में दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देश के बड़े बड़े टेक और इंडस्ट्रियल हब अब सुपर फास्ट नेटवर्क से जुड़ने की तैयारी में। यानी एक ऐसा भारत जहां शहरों के बीच की दूरी खत्म होगी और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी। लेकिन कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है बॉस, ये टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की भी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से जिंद के लिए सफल ट्रायल पूरा कर चुकी है। यह भी सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते भारत के कदम को दिखाता है। मोदी सरकार का विजन सिर्फ एक बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं है। टारगेट पूरे भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करना है। पूरे भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच 958 किलोमीटर का सफर 8 घंटे से घटकर 4 घंटे का हो जाएगा। चेन्नई से बेंगलुरु के बीच की 306 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे से घटकर महज 1 घंटा 20 मिनट ही रह जाएगी। हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच 626 किलोमीटर का सफर 8 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। हैदराबाद से चेन्नई के बीच 760 किलोमीटर की दूरी जो अभी 12 घंटे में पूरी होती है, ये घटकर महज 2 घंटे 20 मिनट की रह जाएगी। मुंबई से पुणे के बीच 170 किलोमीटर का सफर 3 घंटे से घटकर सिर्फ 48 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। पुणे से हैदराबाद के बीच 671 किलोमीटर का सफर 8 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 750 किलोमीटर का सफर 15 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी देश के बड़े आर्थिक कॉरिडोर को हाई स्पीड रेल से जोड़ने की तैयारी। हाई स्पीड रेल सिर्फ समय नहीं बचाती, बल्कि उसके आसपास नए शहर भी बसते हैं, नई इंडस्ट्री आती है, नई नौकरियां पैदा होती है और निवेश की नई संभावनाएं खुलती है। स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सवाल सिर्फ रफ्तार का नहीं है,
सवाल है भविष्य के ईंधन का। इसीलिए भारत हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर भी दांव लगा रहा है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन ने हाल ही में दिल्ली जींद रूट पर सफल हाई स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है। यानी ट्रेन ऐसी जो भविष्य में कम प्रदूषण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है जिसमें डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ट्रेन ने 120 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली से जींद रूट पर पहला सफल ट्रायल पूरा किया। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलता, सिर्फ भाप निकलती है। दुनिया जब नेट जीरो की बात कर रही है, तब हिंदुस्तान रेलवे के भविष्य को ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ग्रीन हाउस गैस यानी धरती को गर्म करने के लिए 24% जिम्मेदार हैं। मतलब आज की तारीख में डीजल और पेट्रोल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके हैं। डीजल गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन का 40 से 50% तक प्रदूषण होता है। यही वजह है कि दुनिया अब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और भारत ने भी इस बदलाव पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में खूबसूरत द्वीप वाले देश सेशल्स ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा। ये सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उनके असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया। शहरों में प्रदूषण कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मोदी सरकार का मानना है कि 21वीं सदी का भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है तो ऊर्जा के पुराने मॉडल से बाहर निकलना होगा। यही वजह है कि एक तरफ हाइड्रोजन ट्रेन पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की भी बात करता हूं, जहां ईवी पॉलिसी 2.0 के जरिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्सिडी, चार्जिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की सख्त नीतियां साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले सालों में पेट्रोल डीजल के वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली अब इस बेहतर और नए बदलाव का टेस्टिंग सेंटर बनने जा रही है। नई ईवी पॉलिसी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और सार्वजनिक परिवहन सभी को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मॉडल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जूझ रही राजधानी को साफ हवा देने के लिए ईवी पॉलिसी 2.0 लागू कर दिया है। अब 1 जुलाई 2026 से खरीदी जाने वाली सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा और मालवाहक गाड़ियों पर 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पुरानी PS4 गाड़ियों को स्क्रैप करने पर भी 1 लाख रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा। ईवी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए अगले 4 सालों में 32,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। सरकारी बेड़े को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है। मतलब 2030 तक 12,000 नई ई बसें होंगी। ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर जैसे उबर और ओला को भी अपने बेड़े में ईवी शामिल करना होगा। इन सभी पहल का मकसद सिर्फ एक है, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करना। मतलब अगर पहले भारत तेजी से चलने वाली ट्रेन बना रहा था, तो अब वो साफ ऊर्जा से चलने वाला भविष्य भी तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ गाड़ी बदलने का नहीं है, सवाल उस ऊर्जा का भी है जो भारत की फैक्ट्रियों, उद्योगों और भविष्य की अर्थव्यवस्था को चलाएगी। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में
पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है।